प्रश्न एक आईटी कंपनी के मैनेजर ने 7 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का नौकरी का वर्ष और उसकी आय की निम्न सूचना एकत्रित की। ओके, ये नौकरी के वर्ष, ये मासिक आय। इस जानकारी पर से मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की मासिक आय का उसकी नौकरी के वर्ष के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। ओके, तो यहाँ पर n बराबर है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सबसे पहले फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 56। ओके, तो यहाँ 56, n है 7, 7 से कैंसिल किया, ये आ गया 8। उसके बाद फाइंड करते हैं y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 56। ओके, अपॉन में n, n का मतलब है यहाँ पर 7, 7 से कैंसिल किया, ये आ गया 8। अब इस तरह से हमें टेबल बनानी है नौकरी के वर्ष, मासिक आय। सबसे पहले फाइंड करते हैं x माइनस एक्स बार। x है 10 और x बार है 8। 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करके यहाँ पर इनका सम करना है जो है 0। फिर फाइंड करना है y माइनस वाई बार। y है 11, y बार 8। 11 माइनस 8 इज़ 3। फिर इसी तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करके इनका सम करना है जो है 0। फिर फाइंड करना है x माइनस एक्स बार गुणा y माइनस वाई बार। इन दोनों की गुणा करनी है, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे। ओके, फिर गुणा करके इनका सम फाइंड करना है जो है 21। फिर फाइंड करना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ का वर्ग करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम फाइंड करना है जो है 28। ओके, नाउ b का सूत्र है ये, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इन दोनों को भाग करेंगे तो आएगा 0.75। ये आ गया b का मान। अब यहाँ पर a फाइंड करना है, ये a का सूत्र है। ओके, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 8 माइनस 6 इज़ 2। a बराबर आ गया 2। अब y का x के प्रति नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप, ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आंसर आ गया 2 प्लस 0.75x। ओके, प्रश्न 2, किसी एक वस्तु के लिए मूल्य और उसकी पूर्ति एकत्रित की गई सूचना निम्नानुसार है। ये मूल्य और ये पूर्ति। इस जानकारी से पूर्ति की मूल्य पर की नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर n बराबर है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सबसे पहले फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। तो सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 480। तो यहाँ 480, n है 8, 8 से कैंसिल करेंगे तो 60 आएगा। फिर फाइंड करना है y बार, जिसका ये सूत्र है सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 632। तो यहाँ 632, n है 8, 8 से कैंसिल किया 79 आ गया। ओके, अब हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार। तो x है यहाँ पर 59, x बार है 60, माइनस करने पर -1 आएगा। ओके, इस तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करके उनका सम करना है जो है 0। फिर फाइंड करते हैं y माइनस वाई बार। तो y है यहाँ पर 78 माइनस वाई बार है यहाँ पर 79।
माइनस करने पर -1 आएगा। फिर इन सब का सम करके यहाँ पे लिखना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार गुणा y माइनस वाई बार, इन दोनों को गुणा करने पर, यानी कि इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करना है और यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 24। फिर फाइंड करना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 36। अब यहाँ पर b का सूत्र लगाना है, ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इन दोनों को भाग करेंगे तो b बराबर आ गया 0.67। फिर फाइंड करना है a, ये सूत्र है a फाइंड करने का। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 40.2, माइनस करने पर आएगा 38.8। ओके, अब फाइंड करना है y कैप, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, ये y कैप का सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आंसर आ गया y कैप इज इक्वल टू 38.8 प्लस 0.67x। ओके। प्रश्न 3, ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा देती एक कंपनी के अंतिम वर्ष की मासिक विज्ञापन खर्च की सूचना प्राप्त हुई है। ये सूचना है। इस जानकारी से बिक्री का विज्ञापन खर्च के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। ओके, यहाँ विज्ञापन खर्च x और बिक्री y है। ओके, x बार है 10, y बार 90, sx3, sy है 12, r है 0.8। तो सबसे पहले यहाँ पर हम b का सूत्र लगाकर b फाइंड करेंगे। ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको 3 एकम 3, 3 चौक 12 ऐसे कैंसिल करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 3.2। तो ये आ गया b का मान। अब फाइंड करेंगे a, ये a का सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा, माइनस करने पर a बराबर 58। अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा, ये सूत्र है y कैप का। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये हो गया आंसर। प्रश्न 4, सामान्यतः कम वर्षा होती हो ऐसे एक विस्तार में अंतिम 10 वर्ष दौरान हुई वर्षा और किसी फसल की प्रति एकड़ उपज की निम्न सूचना प्राप्त हुई है। ओके, ये सूचना है। इस जानकारी से यदि औसत वर्षा 20 सेंटीमीटर हो तो फसल की उपज का आकलन कीजिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर b फाइंड करना है, ये b का सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 से 38 कैंसिल किया, 19 को गुणा किया तो आ गया 11.4, ये हो गया b का मान। ओके, अब यहाँ पर a फाइंड करना है, ये a का सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा, माइनस करने पर ये आएगा, ये आ गया a का मान। ओके, अब अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप, ये सूत्र है y कैप का। तो यहाँ पर a का मान ये है, b का मान ये है और ये है x, ये हो गया y कैप। अब यहाँ पर कहा है प्रश्न में कि यदि औसत वर्षा 20 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये है x। ओके, तो यहाँ पर x बराबर 20 रखने पर, ये x की जगह हमने 20 पुट कर दिया, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, ये आ गया y कैप। प्रश्न 5,
एक म्यूचुअल फंड कंपनी के अंतिम 7 वर्ष में शेयर बाजार में किया विनियोग लाख रुपए और उसके विनियोग के 6 मास के बाद उसकी बाजार कीमत का विवरण निम्नानुसार है। ओके, इस जानकारी पर से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए और किसी वर्ष में शेयर का विनियोग किया जाए तो 6 मास के बाद उसकी बाज़ार मूल्य का आकलन कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। सबसे पहले हम b फाइंड करेंगे, ये b का सूत्र है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है 80, एस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर 100। ओके, इनको भाग करने पर आएगा 0.8। ये आ गया b का मान। अब यहाँ पर ये a का सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। माइनस करने पर a का मान है 18। ओके, अब अतः y का x के प्रति नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप, जिसका ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आ गया y कैप। ओके, अब x बराबर 45 रखने पर, क्योंकि यहाँ पे कहा है किसी वर्ष में शेयर में 45 लाख रुपए का विनियोग किया जाए। ओके, तो यहाँ पर x की जगह हम 45 पुट करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे 36, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 54। इसका मतलब है किसी वर्ष में शेयर बाजार में 45 लाख का विनियोग करने पर बाजार कीमत 54,000 रुपये होने का आकलन है।